वन शॉट 4.0 ये हमारा छोटा वन शॉट है पार्ट नंबर 1 का। इससे पहले 3 वन शॉट बनाए जा चुके हैं। देखिए वन शॉट का मतलब है इसके अंदर पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को इस एक ही वीडियो के अंदर पूरा फ्री किया जाएगा। ऐसे नहीं कि हम सारे चैप्टर या सारे क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ये पहले पढ़े हुए हैं, आप उसके अंदर देख लीजिए। अभी फिलहाल हम इसके अंदर सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, ये 4 नंबर का अपने चैप्टर है। दो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे एंड एक 2 नंबर का। मैं आपको इसके सिर्फ 4 सवाल करवाऊंगा और फिक्स है कि उन्हीं 4 सवाल में से 4 नंबर के बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो के अंदर शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहें। देखिए सबसे पहला सवाल आएगा गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। हालांकि सवाल आएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, मैंने डायरेक्ट गुणनखंड लिख दिया। बात वही है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है। ये लो संख्या का करना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अगर आपको नहीं आती तो इसकी अलग से वीडियो हमारी बनाई हुई है, 2 पार्ट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी मिल जाएगी। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 70, फिर 2 का जाएगा 35, फिर 5 का जाएगा 7, फिर 7 का जाएगा 1। क्या आया 2 2 बार, 2 की घात 2, 5 एक बार एंड 7 एक बार। बस ये हमारा आंसर है सेकंड 5005। अभाज्य गुणनखंड भाग जाएगा 5 का, 5 एक कम 5, 0 0, 5 एक कम 5। अब भाग किसका जाएगा इसके अंदर भाग जाएगा, अगर हम 7 का दें, 7 का जा रहा है 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 ही 21, 143 में किसका जाएगा, 143 में 7 एकम 7, 7 दूनी 7 का नहीं जा रहा, 11 का जा रहा है, 11 एक कम 11, 11 तिया 33, सब जा रहा है 13 का, 13 एक कम 13, बचे क्या 5 7 11 13, 5 7 11 13। बस ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सवाल नंबर 1 के बाद इसका सवाल नंबर 2, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। देखो इस चैप्टर के अंदर शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन है तीनों के अंदर आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या लिखो 26 91, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 का गया 13 बार एंड 13 का गया 1 बार। इसमें 3 7, 7 का जाएगा 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13। ऊपर वाले का आया 2 और 13 और इसका आया 7 और 13। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एलसीएम के लिए जो जो संख्याएं हैं सब एक एक बार लिख दो। 2 ये 2, 13 गुणा 13, ये 7 गुणा 7, ये 13 वापस नहीं लिखेंगे। जो संख्या एक बार लिखी जा चुकी है अगर वो 2 बार है 3 बार है 4 बार है तो उसे वापस नहीं लिखेंगे, एक बार ही छोड़ देंगे। इसे आपस में गुणा कर दो। 13 इंटू 7, 7 21, 7 एकम 7, 8 9 91, 91 में 2 का भाग करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 182। ये तो आ गया इसका एलसीएम। एंड एचसीएफ इसका क्या आएगा, एचसीएफ के लिए ऐसी संख्या जो ऊपर वाली लाइन में भी है एंड नीचे वाली लाइन में भी है, तो वो है हमारे देखो 13 ऊपर वाली लाइन में भी है, 13 नीचे वाली लाइन में भी है, तो इसका एलसीएम आया 182 एंड एचसीएफ आया 13। अगर आपको इसके अंदर देखो कहीं घात लगी हुई है, जैसे इसमें तो कहीं घात नहीं है, अगर कहीं घात लगी हुई हो तो एलसीएम के अंदर तो जो ज़्यादा घात है वो वाली लेते हैं एंड एचसीएफ के अंदर जो कम घात है वो वाली लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 3 1, 15 का करेंगे 3 5 1, 21 का करेंगे 3 7 1। इसका क्या आया 2 की घात 2 गुणा 3, इसका क्या आया 3 5 एंड इसका 3 7। एलसीएम के अंदर सारी संख्या एक एक बार लिखेंगे, 2 3 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 7। घात देखो 2 की घात 2 है तो घात लगा दो, घात इसके अंदर ज़्यादा वाली लगाते हैं। 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 होंगे 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 420। तो इसका एलसीएम निकला 420 एंड एचसीएफ वो संख्या जो तीनों में, देखो इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी 3, तो एचसीएफ इसका निकलेगा 3। याद रखें एलसीएम हमेशा तीनों संख्याओं से बड़ा निकलेगा एंड एचसीएफ हमेशा तीनों संख्याओं से छोटा निकलेगा, ये फिक्स है। देखो 12 15 21, एचसीएफ निकला 3, तीनों से छोटा है, एलसीएम निकला 420 जो कि तीनों से बड़ा है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हल हो गया। सेकंड के बाद इसका थर्ड क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 के बाद इसका सवाल नंबर 3। देखिए तीसरा सवाल के अंदर दिया हुआ है संख्या 306 और 657, संख्या दी हुई है, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। देखो एचसीएफ और एलसीएम दोनों के अंदर संबंध ये होता है कि संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ का मान है 9, एलसीएम पता नहीं है तो x मान लो, x का मान निकालना है, इसके पास वाले 9 को दूसरी तरफ भेजो, इधर गुणा में है तो पक्षांतरण करने पर गुणा वाला जो होता है वो भाग के अंदर चला जाता है।
आप चाहें तो पहले दोनों का गुणा करके फिर 9 का भाग करें, या पहले 9 का भाग करके फिर गुणा करें। हम पहले 9 का भाग कर लेते हैं। 9 का इसमें भाग करेंगे, 9 1 कम 9, 9 7 63, 9 3 27। पीछे बचा हमारे 306 और 73। 306 को 73 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दिया 18 18 के 8, असल का 1 1 3 3 9, 7 42, 4 4 7 21, 8 3 9 असल का 1 2 22,338। ये हमारी इस चीज़ इस दोनों संख्याओं का एलसीएम है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि एलसीएम जो होगा वो दोनों संख्याओं से बड़ा आएगा और एचसीएफ जो होगा वो दोनों संख्याओं से छोटा आएगा। तो ये संबंध, आपको संबंध भी पूछ सकता है कि संबंध की जांच करो, तो जांच में हम ऐसे ही करते हैं, दोनों संख्याओं को गुणा करो, इधर एलसीएम एचसीएफ को गुणा कर दो। यदि दोनों सेम आ गए, बराबर आ गए तो सही है, बराबर नहीं है तो गलत है। 3 के बाद इसका सवाल नंबर 4, जिसका फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि इसके एग्जाम में आने की चांस कम ही है, आप इसे एक बार खाली देख लीजिए। सेकंड पॉइंट बहुत आसान है और ज्यादा चांस है कि यही एग्जाम के अंदर आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। देखो पहले फर्स्ट पॉइंट करते हैं। दिया हुआ है कि हमें इसे अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, तो थोड़ी बहुत हिंदी फॉर्मेलिटी वगैरह वो आप जानते ही हैं, वो आपकी कॉपी में लिखी हुई होगी और आंसर की डेस्क वगैरह उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी कि दिया हुआ है कि, या हम जानते हैं कि, ये सारी फालतू चीजें। हम डायरेक्ट आंसर से शुरू करते हैं। √5 बराबर पी बटा क्यू। मान लो कि ये परिमेय संख्या है, हमने लिख दिया √5 बराबर पी बटा क्यू। ठीक है, पी को मान लिया ए, क्यू को मान लिया बी। √5 बराबर ए बटा बी, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, घात 2 एंड घात 2। घात 2 से रूट कट जाएगा, 5 बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर ऊपर जाएगा, 5 इधर नीचे जाएगा। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5, यानी कि ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ए बे भी 5 का भाग जाएगा। ए 5 से विभाजित है, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1, और ए 5 से विभाजित है, ये बात याद रख लो। थोड़ा सा आगे चलो, ए 5 से विभाजित है तो इसका मतलब ए जो भी संख्या हो उसमें 5 का भाग जाएगा, क्योंकि ए 5 से विभाजित है, हमने यहाँ लिख दिया। तो ए को हम मान लेंगे, ए को मान लो 5c। 5c 5 क्यों माना? क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है, और सी इसलिए माना क्योंकि हमें पता नहीं है तो कुछ तो मानना पड़ेगा। 5c, इसका मान रख दो समीकरण नंबर 1 के अंदर। बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बटा 5। 5c स्क्वायर, 5 पर भी स्क्वायर है, सी पर भी स्क्वायर है। इसके बाद बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा 25, सी का स्क्वायर होगा नहीं, छोड़ो, नीचे है 5, 5 से 25 कट गया 5 बार। सी स्क्वायर का मान निकालना है, 5 को इधर भेजो भाग में। बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, मतलब बी जो है बी भी 5 से विभाजित है। 3 नहीं है, ये 5 है, सॉरी गलती से लिखने में 3 हो गया, 5 से विभाजित है। अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। क्यों? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो सहभाज्य हो, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसके पहाड़े में दोनों आते हो। ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसके पहाड़े में दोनों आते हो। बट देखो 5 बी से विभाजित है ए से, ये तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, और 5 बी से भी विभाजित है, ये प्रूफ कर दिया। बस इसके आगे लिख देंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। बट ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मेन फोकस आपको इस पर रखना है। ये अगर समझ में नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, इसे चलने दीजिए। हमारा मेन फोकस जो है वो अगले क्वेश्चन पर रहेगा। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करना सबसे आसान है। 3 + 2 √5, वो हमने अभी p बटा क्यू ए बटा बी माना था ना, वो सारी चीजें वापस मान लेते हैं। हमने क्या माना था? p बटा क्यू। ठीक है, सबसे पहले 3 को उधर भेजेंगे, यहाँ प्लस में है तो वहां पर -3, नीचे कुछ नहीं है, नीचे लगा दो 1। अब परिमेय संख्याओं की जोड़बाकी करने का फॉर्मूला जानते हैं कि नीचे वाली दोनों संख्याओं को पहले गुणा करते हैं, इसे q से और इसे 1 से। 1 से गुणा करके फायदा है नहीं, इसे q से और ऊपर वाले को भी q से। 2 √5 बराबर p बटा क्यू माइनस 3q बटा q। 2 √5 बराबर, नीचे वाले q को एक बार लिखेंगे, p माइनस 3q। ठीक है, अब इस 2 को भी उधर भेज दो, 2 यहाँ गुणा में है तो वहां पर भाग में जाएगा, यानी कि नीचे जाएगा। √5 बराबर p माइनस 3q बटा 2q। अब √5 ये अपरिमेय संख्या है, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। सवाल में दिया हुआ रहेगा कि दिया हुआ है कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो इस पूरी को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। आप यहां तक लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि √5 तो जो कि पहले ही अपरिमेय संख्या है, दिया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है, आगे इतनी हिंदी लिख देनी है, आपका आंसर हो गया।
अगर ज़्यादा आपको ये समझ में नहीं भी आया तो इतना तो आप याद ही कर सकते हो कि सबको उधर उधर भेजते जाओ, रूट 5 को इधर रख लो और एंड के अंदर लिख दो कि दिया हुआ है कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अतः यह पूरी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया जो कि 4 नंबर का था और चौथा वन शॉट हमारा पूरा हो चुका है। ऐसे ही वन शॉट देखने, चीज़ें सीखने, जानने और 10 में 90 प्लस का स्कोर करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।